आज की जो मीटिंग है, आज का जो वचन है, आज मैंने अपने वर्ड को एक टाइटल दिया है। वैसे मैं बहुत कम बार टाइटल देता हूं। आज का जो मैसेज है ना, वो आपके फेथ का चेकअप है। बोलो, हम चेकअप के लिए आए हैं। हाँ, आज आपका चेकअप होगा। कई लोग होते हैं ना, महीने महीने चेकअप करवाते हैं और उनको पता चलता है कि यार मेरे अंदर मुझे कुछ क्यूर होने की ज़रूरत है। तो आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो लोग ये बिलीव करते हैं कि हम विश्वास में हैं, तो आज आपके फेथ का थोड़ा चेकअप होगा और आप इससे जानो। सबसे पहले मैं ये मीटिंग एक संत के क्विट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक परमेश्वर के जन ने 8वीं सदी में अपने किताब में ऐसा लिखा, जो विश्वास परखा नहीं गया उस विश्वास पर विश्वास करना गुनाह है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? 8वीं सदी में एक खुदा के खादिम ने अपनी किताब में लिखा, जो विश्वास परखा नहीं गया उस विश्वास पर विश्वास करना पाप है। नहीं समझे? थर्ड टाइम रिपीट करूं, वह विश्वास जो परखा नहीं गया उस विश्वास पर विश्वास करना पाप है। जब मैं इस लाइन को पढ़ रहा था, और ये कोई ऐसा प्रचारक नहीं था जो हाथ उठा के कहेगा यीशु में आओ चंगाई मिलेगी, यीशु में आओ ये मिलेगा, यीशु में आओ बैंक में पैसे आ जाएंगे। ये सब वो जोकस प्रचारक नहीं थे। ये खुदा के साथ चलने वाले लोग थे। ये परमेश्वर से सुनते थे और बोलते थे। इसका मतलब क्या है कि विश्वास जो परखा जाएगा, ये है क्या? आप जानते हैं, एक यही चीज है जो परखी जानी बहुत जरूरी है। मैं अपना मैसेज स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी बताना चाहता हूं जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया, और आप देखो ये क्या हो रहा है, यीशु बोलता क्या है और उसका अंत क्या हो रहा है। लिसन, यीशु अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहा था और उसने एक बात कही। एक स्त्री थी जो विधवा थी। बोलिए विधवा। यीशु अपने पैराबल में एक ऐसी स्त्री को नहीं लाया जिसके साथ पति था, लेकिन उसने अपने दृष्टांत में एक बात कही कि एक स्त्री थी जो विडो थी और उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, और वो अच्छे से जानती थी ये प्रॉब्लम को वो अपनी शक्ति से सॉल्व नहीं कर सकती। सब यहीं पर है? मैं फिर से कहता हूं, एक स्त्री थी जिसके लाइफ में एक प्रॉब्लम था, और बाइबल यीशु मसीह उसके विषय में ऐसा कहता है कि वो एक विधवा थी और उसके पास खुद की शक्ति नहीं थी वहां से बाहर आने की। ऐसा लिखा गया है वचन के अंदर, वो एक न्यायाधीश के पास गई। इंग्लिश में जज लिखा गया है। वो एक न्यायाधीश के पास जाके कहती है, कृपया मेरा न्याय चुकाइए। और वो आदमी उसके एक बार में नहीं सुनता, और कई बार बाइबल में एक साफ वर्ड लिखा गया है, वो उसे बार बार आकर कहती थी, कृपया मेरा न्याय चुकाइए। और जब बाइबल ऐसा कहती है कि वो एवरी डे उसकी चौखट पे जाके कहती थी, एक दिन वो आदमी इतना परेशान हो गया, उसने कहा, यह स्त्री मुझे बहुत परेशान करती है। ना मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना मैं लोगों की परवाह करता हूं। मैं इससे क्यों डरूं? लेकिन इसने आ के मेरे नाक पे दम कर दिया है। उसके बाद लिखा है, मैं उसका न्याय करूंगा। अब सुनिए, यह स्टोरी बताने के बाद यीशु कहता है, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। विश्वास कहां से आ गया? यह दृष्टांत तो प्रार्थना के ऊपर था। कितने लोगों ने बाइबल को आराम से पढ़ा है? इस मैसेज का लास्ट वर्ड है, जब मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु समय वापस आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। कई बार आप बाइबल पढ़ते हैं, हम कहते हैं ना, प्रभु ने इब्राहिम के विश्वास को परखा। उसने इसहाक को कहा, अपने बेटे को बलिदान कर। आराम से पढ़िए, जब इब्राहिम अपने बेटे को बलिदान कर रहा था तब प्रभु से कहता है, अब मैं निश्चय जान गया कि तू मेरा भय मानता है। यह परीक्षा विश्वास की नहीं थी, यह परीक्षा भय की थी, कि देखूं तू मेरा भय मानता है कि नहीं मानता है। मैं सोच रहा था, प्रभु आपने उनको सिखाया कि प्रार्थना क्या है, आप और लास्ट में आप कहते हो जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा कि नहीं पाएगा। आप जानते हैं यीशु क्या कह रहा था? जो सच्चे विश्वास करने वाले लोग होते हैं ना, जब उनकी प्रार्थना एक बार नहीं सुनी जाएगी ना, वो बार बार मेरे पास आएंगे। मैं ऐसा विश्वास कितनों में पाऊंगा? जीसस प्रीच
कि कौन से वो लोग होंगे जो एक बार प्रार्थना करेंगे मुझसे और उसके बाद जब वो देखेंगे आंसर नहीं आया है, वो दोबारा आएंगे। ट्वाइस, थ्राइस, 4 बार, 5 बार वो उसके पास आते रहेंगे, आते रहेंगे। यीशु ने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो उसके पास जाते रहेंगे, मुझे परिवार से बचा, मुझे पाप से छुड़ा, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मेरे परिवार के प्रभु तू पूरा पूरा उद्धार कर। जब तक वो रिजल्ट नहीं देखेंगे वो उसके पास जाते रहेंगे। ये सब बताने के बाद वो कहता है, कितनों में ऐसा विश्वास है? हाउ अमेज्ड। स्टार्ट कहां हुआ था, खत्म कहां होता है। वो सिखाता है प्रार्थना ऐसे करो, लास्ट में वो कहता है, और मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर आपकी प्रार्थना रुक चुकी है, मैं आपको सच कहता हूं, आपको समय आ चुका है, खुदा को पुकारो, उससे कहो प्रभु मैं शैतान के हाथों में क्या आऊंगा, मैं ऑलरेडी शैतान के हाथों में आ चुका हूं, मुझे छुड़ा यहां से, मेरी प्रेयर लाइफ को हील कर। लोग सिर्फ यही कहते हैं, सर के दर्द को हील कर, हाथ के पांव को हील कर, ये कर वो कर। आप में से कितने लोग ये प्रेयर करते हैं, लॉर्ड हील माय प्रेयर लाइफ, मुझे छू। जकरिया कहता है अंतिम समयों में वो लोगों पर पवित्र आत्मा उड़ेलेगा ताकि लोग प्रार्थना कर सके। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं पवित्र आत्मा क्यों आया? जानते हैं मैं अपनी आत्मा में आज क्या देख रहा हूं? आप में से बहुतों की प्रेयर लाइफ डाउन हो चुकी है, और आप में से बहुत सारे जो प्रेयर करते भी है ना, आपकी प्रेयर सिर्फ और सिर्फ दिमाग से है। आपने अपने आप को खुदा के सामने उंडेलना बंद कर दिया है। आप जानते हो 2 प्रेयर्स होती हैं, एक होती है रिलीजियस प्रेयर, एक होती है स्पिरिचुअल प्रेयर। एक प्रार्थना ऐसी होती है जिसमें यीशु ने कहा बक बक, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, रट्टी हुई प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो अपने आप को खुदा के सामने उंडेल देते हैं, उसके सामने ऐसे जाते हैं जैसे वो जानते हैं कि वो बाप से बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप रिलीजियस हैं कि स्पिरिचुअल हैं? मैं आज आपको लास्ट के ये 10 मिनट आपको एक ऐसी स्त्री के बारे में आपको बताऊंगा जिसका जिक्र पवित्र शास्त्र में आया, और आप देखो उस बहन के अंदर क्या फेथ है। याद रखिए यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, लेकिन लास्ट में ये कहा मैं कितनों के अंदर विश्वास पाऊंगा। लिसन, एक गॉडली मैन की साइन जानते हैं क्या होती है? आपको कैसे पता चलता है कि ये सच में प्रभु का दास है? याद रखना, एक सच्चे परमेश्वर के दास का एक साइन होता है, फर्स्ट वो कभी नहीं लड़ेगा, नेवर। न वो किसी से मुंह से लड़ेगा, न कभी किसी से हाथों से लड़ेगा, न वो अपने एफर्ट से लड़ेगा। वो सबसे पहले प्रार्थना करेगा। जब दानियल को पता चला कि उसके नाम पे हस्ताक्षर हुए हैं कि उसे सिंहों की मान में डाल दिया जाए, वो राजा के सामने नहीं गया, यार तेरा इतना मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तू मुझे क्यों मार रहा है। लिखा है वो पहले माले पे गया और उस खिड़कियों के सामने खड़ा हुआ जो यरूशलेम की ओर खुलती थी, और वो वहां पर प्रार्थना करने लगा। द साइन ऑफ द गॉडली मैन इज ही ऑलवेज प्रे। वो दुआ करते हैं। आज बहुत सारे लोगों को बपतिस्मा के बाद हम प्रभु बोझ लेते हैं ना, अरे आप अच्छा हुआ अभी पैदा हुए। अगर आप 16वीं सदी में रहते हैं, कुछ कलीसियाओं में बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु बोझ जानते हैं कैसे मिलता था? 2 कमरे होते थे, एक बहन को भेजा जाता था वहां पर, यहाँ पर एक भाई को। लाइन लाइन से एक एक बहन अंदर जाती थी, सबके घुटने चेक होते थे, और जिसके घुटने काले होते थे उनको प्रभु बोझ मिलता था। जिनके घुटने काले नहीं है उनको बोलते थे तू जा उधर बैठ चुपचाप से। उन दिनों में प्रार्थना करने वालों को मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक सवाल अब अपने आप से पूछिए, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? समझो कभी आप ये देख रहे हो, आपको डिस्करेज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये देख रहे हो कि आपकी प्रार्थना लगभग रिलीजियस हो चुकी है या आपकी प्रार्थना बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है, क्या आप परमेश्वर को पुकारते हो कि प्रभु मेरी प्रेयर लाइफ को ठीक कर, मुझे वापस वो आग दे प्रार्थना करने की, कि जहां कहीं आप उन दिनों को याद करो, आप ट्रेन में, बस में, हर जगह पे आप प्रार्थना करते थे। उन दिनों में परमेश्वर से प्रेम करना आपके लिए इतनी मजे की बात थी, लेकिन आज बहुतों के लिए परमेश्वर से प्रेम करना एक बर्डन क्यों बन चुका है? जानते क्यों? याद रखिए,
इस बात को, जब आप अपने जिंदगी में परमेश्वर को छोड़ के किसी और को पहला स्थान दोगे ना, पीछे सब कुछ बिगड़ता जाएगा। मैं नहीं कहता हूं एक ही टाइम पे, लेकिन स्लोली 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 सब कुछ बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। ये इसीलिए बिगड़ेगा ताकि आप ये बात जानो कि जो चीज जहां रखनी चाहिए उसको वहां रखनी चाहिए। इसीलिए बाइबल कहती है कुछ चीजें अंतिम समय में हिलाई जाएंगी ताकि तुम्हारा ध्यान उन चीजों पे जाए जो हिलने की नहीं है। इस बात को जानिए, ठीक है। आइए मेरे साथ खोलिए मरकुस। जिनके पास भी प्रभु का वचन है आप मेरे साथ खोल सकते हैं मरकुस की किताब, मरकुस की किताब। और कोई मेरे साथ पढ़िए 7 का 27वां वचन। ये वचन असा कि यीशु चाहे ना असा कलीसा में ना चूस बेदगी। हाँ, जो भी वचन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये वचन अगर यीशु हम में से किसको कहे ना, मतलब हम लोग यीशु को ही छोड़ दे। पर देखो इस बहन के अंदर क्या क्वालिटी थी। कोई पढ़िए 727 मरकुस। उसने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। अगर आप में से यीशु किसको कुत्ता कहे तो समझो, कभी समझो ये चर्च वैसे भी प्रभु का ही है। समझो यीशु एक दिन प्रचार करने आ रहा है यहां पर, और वो अगर आप किसी भाई को डॉग कहे तो आएंगे नेक्स्ट डे चर्च में। डोंट वरी, एक्चुअली जब यीशु यहां पर कहता है डॉग, तो उस बहन को कुत्ता नहीं कह रहा है, सवाल ही नहीं है, वो ऐसा है ही नहीं। लेकिन वो कुछ मतलब है जो आज आपको समझना है। मैं चाहता हूं आप सब इस समय भी यहां ध्यान दीजिए और आप इस वचन को समझिए। बाइबल एक स्त्री के विषय में बताती है, और ये स्त्री प्रभु में नहीं थी, अन्य जाति थी। इसके ऊपर लिखा गया है रिफुन की जाति की स्त्री का विश्वास। एक अन्य जाति से स्त्री आई थी, और आप जानते हैं स्त्री के लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। इस बहन के घर में उसकी बेटी के अंदर अशुद्ध आत्मा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं दुष्ट आत्मा और अशुद्ध आत्मा में क्या अंतर होता है? आप जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब आप देखते हैं कि अलग अलग नाम आए हैं, तो क्या आप पवित्र आत्मा से प्रेयर करते हैं कि प्रभु, एक जगह पे लिखा है एविल स्पिरिट और एक जगह पे लिखा है अनक्लीन स्पिरिट, इसका अर्थ क्या है? क्या डिफरेंस है दुष्ट आत्मा में और अशुद्ध आत्मा में? बाइबल ऐसा कहती है कि इस बच्ची के अंदर अशुद्ध आत्मा थी। आप जानते हैं अशुद्ध आत्मा क्या होती है? आत्मा से अंदर पजेस होना अलग है, उस आत्मा के प्रभाव में आना एक अलग बात है। याद रखिए, अशुद्ध आत्मा का एक काम यह है आपको हमेशा अशुद्ध विचार देना, और दुष्ट आत्माओं का एक काम यह है हमेशा आपकी इच्छा शक्ति को चुराना। आप जानते हैं बाइबल के अंदर कहां भी नहीं लिखा गया है कि पवित्र आत्मा बांध देगा, दुष्ट आत्मा भर देगा। उल्टा लिखा है पवित्र आत्मा भर देगा, दुष्ट आत्मा बांध देगा। आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा एक मनुष्य को भरता है, भरने के बाद भी आपकी इच्छा शक्ति कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं आपके हाथ में ही रहती है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा किसी को बांध देता है ना, उसकी पूरी इच्छा शक्ति दुष्ट आत्मा के हाथ में होती है। नाउ यू आर इन माई कंट्रोल। और जानते हो अशुद्ध आत्मा क्या करता है? वो हमेशा आपको अशुद्ध विचार देता है, नफरत के विचार, व्यभिचार के विचार। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जब वो रात को सोते हैं पता नहीं वो क्या क्या सोचते रहते हैं। इसीलिए यशायाह कहता है हाय उन पर जो बिछौने पर लेटे हुए गंदी गंदी कल्पनाएं करते हैं। आप डिसेंट लोग हैं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, आप इसी से समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। पर बाइबल कहती है अशुद्ध आत्मा एक ऐसी आत्माएं हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर अशुद्ध करती हैं। इस बच्ची के अंदर वो आत्मा थी। और आप जानते हैं जब इस बच्ची के अंदर अशुद्ध आत्मा थी, इसकी मां को यह बात पता थी। वो दौड़ के यीशु के पास जाती है और कहती है प्रभु मेरे घर चलिए और मेरी बेटी को ठीक कीजिए। अब यीशु का आंसर सुनो यहां पर क्या होता है। यीशु उसे कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालते, पहले बच्चों को खाने दो। अब बहुत सारे लोग इस वचन को समझ नहीं पाते हैं। कुत्ते कौन है, बच्चे कौन है, रोटी कौन है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि यीशु उसको कुत्ता कहा। जी बिल्कुल भी नहीं। लिसन, मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, सुनिए, बच्चों की रोटी
कुत्तों के आगे नहीं डालते। 3 शब्द हैं यहां पर, बच्चे, कुत्ते, रोटी। इन तीनों को तोड़िए। बच्चे कौन है, कुत्ते कौन है, रोटी कौन है? इतना तो तय है कि यीशु जीवन की रोटी है। राइट है? एग्री? बच्चे, आप जानते हैं यीशु किन्हें बच्चे कह रहा है, किन्हें कुत्ते कह रहा है? सुनिए, एक ऐसी जाति जिसने हमेशा प्रभु को ढूंढा था वो थी इज़राइल। और यीशु उनको कहता है, मैं पहले पहले इन लोगों के लिए आया हूं। और जानते हैं कुत्ते कौन होते हैं? कौन है कुत्ते? आप में से कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है? जादू टोना करने वाले, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, झूठ के गढ़ने वाले, और वहां लिखा है कुत्ते कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। अब मुझे बताइए वहां पर कुत्तों का अर्थ क्या है? लिसन, आज बहुत सारे लोग जानते हैं कैसे जिंदगी जी रहे हैं। लिसन, वो एवरीडे उठते हैं, प्रेयर करते हैं, अपना पाप कबूल करते हैं, और सेम डे उसी पाप में गिरते हैं। सेकंड डे उठेंगे, फिर से वो पाप कन्फेस करेंगे, प्रभु मुझे गुस्सा आता है, सेम डे वही निंदाएं करेंगे। तीसरे दिन वही प्रार्थना करेंगे, फिर से उठेंगे। आप जानते हो पाप मानना और पश्चाताप का अंतर क्या है? पाप मानना हर करता है, लेकिन जानते हो एक सच्चे लोग क्या करते हैं? वो मन फिराते हैं। वो पाप कबूल करने के बाद है ना, अपने आप को समझाते हैं कि नहीं, रोज रोज मुझे ये नहीं करना। आप कुत्ते में एक चीज देखोगे, आप देखना, वो अपनी उल्टी खुद वापस खाता है। आप कभी किसी कुत्ते को वॉच करो, वोमिट करेगा, फिर से खाएगा। आप जानते हो यीशु क्या कह रहा था? कुत्ते मतलब वो लोग जो अपने गुनाहों को मान तो लेते हैं, लेकिन वो कभी उसमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर के पास नहीं आते। मैं आपको सच कहता हूं, आज रोमन कैथोलिक सिस्टम हमारे कलीसिया में घुसा है। वो जाते हैं प्रीच के सामने, फादर के सामने मान लेते हैं, वापस अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं, शाम को मिलता हूं, स्कार्फ पहन के आना। घूमते रहते हैं बाहर वो लोग। हजारों लोगों को मैंने देखा है। और आज हमारी कलीसिया में भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते होंगे। वो जाएंगे परमेश्वर के सामने, मान लेंगे, वापस वही काम करेंगे। बाइबल कहती है कुत्ते परमेश्वर के राज्य में नहीं आएंगे। जानते हो पौलुस अपने सहकर्मी इपफ्रास को क्या लिखता है? कुत्तों से सावधान रहे। मैं सोच रहा था, प्रभु यार आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? हां, आप जानते हैं क्यों बाइबल में लिखा गया है मैं घमंडियों का सामना करता हूं? मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों लिखा है आप घमंडियों का सामना करते हो? क्योंकि मैं चाहता हूं वो भी बचाए जाएं, इसीलिए मैं उनका विरोध करता हूं, मैं उनका सामना करता हूं। काश एक घमंडी टूटे, मेरे पास आए और उसका उद्धार हो। परमेश्वर जानता है कि घमंडियों का सामना करने से ही वे बचेंगे, इसलिए उनका सामना करता है। आप जानते हैं यहां क्या हुआ? जब उस स्त्री ने सुना कि वो ऐसा कह रहा है कि मैं रोटी हूं, मैं इज़राइल के लिए आया हूं, मैं तुम लोगों के लिए पहले नहीं आया हूं, उसके बाद भी जानते हो वो स्त्री क्या कहती है? सत्य है प्रभु, कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं ना। उसके बाद यीशु कहता है, जा तेरी बेटी चंगी हो गई है, अपने विश्वास के कारण तू चली जा यहां से। मुझे एक बात बताइए, किस चीज ने जीसस को इंप्रेस किया? आप जानते हैं जब पतरस पानी पे चल रहा था, यह चीज यीशु को इंप्रेस नहीं कर रही थी। जो चीज यीशु को इंप्रेस कर रही थी वो ये थी, जब वो डूब रहा था उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर को यह चीज इंप्रेस करती है जब आप सब बातों को छोड़ के उसे पुकारते हो। अरे पुकारना सिर्फ ये नहीं होता है कि प्रभु मुझे बचा। एक ऐसी जगह पे आप आके पहुंचते हो जहां पर आपके प्राण खुदा को पुकारते हैं, प्रभु मुझे यहां से निकाल, मुझ पर यहां से दया कर। ऐसा लिखा है कि जब इज़राइल के लोगों ने यहोवा को दुहाई दी, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जा उन्हें निकाल। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को पुकारते नहीं हैं। उनकी एक ट्रेडिशनल प्रेयर है, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, आज मेरे दिन को आशीष करना, आज मुझे बचाना, आप मुझे संभालना। और परमेश्वर भी जानता है सब कुछ इनके माइंड से आता है। याद रखिएगा, परमेश्वर आपके शब्द नहीं, सबसे अधिक ये देखता है कि आपके शब्द किस आत्मा से आ रहे हैं, किस स्पिरिट से आ रहे हैं। क्या वो बर्डन से आ रहे हैं कि जस्ट आपको आज चर्च में सिखाया गया इसीलिए आ रहे हैं? एक स्त्री जिसके घर के अंदर एक बच्ची बीमार है, वो उसके सामने जाती है और यीशु इतने हार्ड वर्ड्स कहता है उसे कि बच्चों की रोटी, मैं रोटी हूं, मैं तुम लोगों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं, पर मैं पहले इज़राइल के लोगों के लिए आया हूं। उसके बाद भी वो खड़ी रही। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं
जो आप देखते हैं कि परमेश्वर आप प्रभु से कुछ प्रेयर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, मैं 9 सालों से एक प्रेयर कर रहा हूं, मुझे आज तक उस प्रेयर का आंसर नहीं मिला है। 9 इयर्स मैंने बीच में प्रेयर करना बंद कर दिया था और मुझे प्रभु ने कहा मत बंद कर, अपने समय में उत्तर आएगा, तू प्रेयर कर। आप जानते हो फेथ का जो ट्रू फेथ जो आपको मैं आज समझा रहा था, चेकअप, आप जानते हो सच्चे विश्वास का चिन्ह क्या है? मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। दैट इज फेथ। आप में से कितने लोग इस प्रकार के फेथ में चलते हैं? आप जानते हैं, मैं क्लास बाद आपको बता के खत्म कर रहा हूं, और मैं जानता हूं ये बात पुराने लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग की बात है। आप में से कितने लोग दानियल को जानते हैं? 17 साल की उम्र में वो बेबीलोन पहुंचाया गया, राइट? सबको पता है। अपनी पूरी जिंदगी दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। अगर वो 100 साल छोड़ो, अगर वो 80 साल भी जिया, 80 साल 3 प्रार्थनाएं, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है? अगर एक आदमी 3 बार एक ही प्रार्थना कर रहा है और उसने 80 साल प्रार्थना की थी, तो कितना प्रार्थना हुआ? घर जाके आप मल्टीप्लाई करना। और आप जानते हैं उसने हमेशा एक ही प्रार्थना की थी, हे खुदा, हमें यहां से गुलामी से छुड़ा और हमें यरूशलेम ले चल। मुझे एक बात बताइए, जब दानियल ये प्रार्थनाएं करता था, क्या इज़राइल छूटा? आप जानते हैं इज़राइल कब छूटा? दानियल के मरने के बाद। दानियल मर गया, लेकिन आप ये बिलीव कर सकते हो, दानियल की प्रार्थना का उत्तर उसकी मृत्यु के बाद आया था। आपको क्या लगता है, अगर आप परमेश्वर के पास बार बार जाओगे, बार बार जाओगे, बार बार जाओगे, आपको क्या लगता है आपकी प्रार्थना ऐसे ही जाएगी? पौलुस कहता है मसीह में किया गया तुम्हारा कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जो ट्रू फेथ होता है, जो सच्चा विश्वास होता है, वो ये होता है कि आप परमेश्वर के पास तब तक जाते हो अपनी रिक्वेस्ट लेकर जब तक आपको उस चीजों में परमेश्वर का हाथ नहीं देखते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितनों के पास ये फेथ है? आप जानते हैं, मैं अभी प्रीच कर रहा था, आप में से बहुत सारे भाई बैकस्लाइडर्स हैं यहां पर, बहनों की बात नहीं कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे भाइयों का सिर्फ एक्टिंग भरा लाइफ चालू है यहां पर। मैं आपको सच बोलता हूं, आज से बहुत साल पहले दिनेश और मैं, अभी कल की बात है, हम एक पुरानी क्लिप देख रहे थे। एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे। उसके प्रचार करने के बाद एक आदमी ने दूसरे से, जानते क्या बात की? ऐसे हाथ रख के बोलता है, यार ये किस प्रकार का प्रचारक है, कितना हार्ड प्रीच करता है। और ये ब्रदर ने जाके उस भाई को बोल दिया कि आपके लिए ऐसा बोल रहा है ये कि आप बहुत हार्ड प्रीच करते हो। और उस परमेश्वर के दास ने उसको बुलाया, बोला इधर आ। और जब वो आगे गया और उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसको बोलता है सुन, मैं जानता हूँ मैं हार्ड प्रीच करता हूँ, बट न्याय के दिन जब तू प्रभु के सामने खड़ा होगा, तू टर्न होके मुझे बोलेगा, थैंक यू ब्रदर, आपने मुझे शिक्षाएं दी थी, उस दिन तू मुझे सराहेगा। मैं आप सबसे, आप आज मैं पता नहीं क्यों, मुझे भाइयों के लिए आज बहुत बर्डन था। मैं आप सब भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आप भाइयों, सिर्फ भाइयों से पूछ रहा हूँ, मैं बहनों से भी एक सवाल पूछूंगा आज। मैं पहले भाइयों से पूछता हूँ, आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? क्या आप एवरी डे अपना थोड़ा समय निकाल के प्रभु के साथ बिताते हैं? नहीं तो मैं आपको सच कहता हूं, ये दुनिया, ये फ्रस्ट्रेशन, ये दुनिया की बातें आपको निगल जाएंगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। सच कहता हूं। मैं आज बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या एक चीज जो आपको आज, जो मैं बहनों से पूछना चाहता हूं ये है, और मैं जानता हूं आप में से जो बड़ी उम्र की हैं मैं उनके लिए एक बेटा हूं, और जो मेरी हम उम्र की हैं मैं आपके लिए एक भाई हूं। मैं आज बहनों से और उन माताओं से, उन माँओं से क्वेश्चन पूछता हूं। मैं चाहता हूं आप इस बात का उत्तर अपने आप को दीजिए। आप लोगों से अधिक बात करते हैं कि परमेश्वर से?
मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उन विश्वासी बहनों की कैटेगरी में ना हो जिन्हें सिर्फ और सिर्फ चर्च अटेंड करने में ही मजा आता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में कुछ उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आपको किसी से बात नहीं करनी है। मसीह की देह है, हम एक दूसरे के साथ हमें संबंध रखना है, बहनों को बहनों से रखना है, भाइयों को भाइयों से रखना है। पर आज मैं बहनों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आप जितना लोगों से बात करते हैं, क्या उससे अधिक आप परमेश्वर से बात करते हैं? जब बाइबल कहती है निरंतर प्रार्थना करो, तो बाइबल ये नहीं कहती है कि 24 घंटा प्रार्थना करो। बाइबल ये बताती है कि कुछ समय प्रभु के साथ बैठ के उसके साथ चलते फिरते सहभागिता रखना सीखो। आप जानते हैं, अगर आप में से कोई भी बहन अपने घर पे रूटली बात करती है, ये साइन है कि वो खुदा से बात नहीं करती। क्या ऐसा हो सकता है कि एक भाई बहन परमेश्वर से बात करते हैं और वो इंसान से रूडली बात करते हैं और खुदा उनको रोकेगा नहीं? याकूब कहता है एक ही झरने से मीठा और खारा जल दोनों नहीं निकल सकते। आप जानते हैं, जो लोग परमेश्वर से बात करते हैं उसका साइन क्या है? उनकी जुबान से मीठा जल निकलता है। लेकिन जिनके अंदर से खारा जल निकलता है, रूड वर्ड्स निकलते हैं, हर्टफुल वर्ड्स निकलते हैं, भजनकार कहता है इनका बोलना तलवार के नहीं चुभता है। जिनकी भी जुबान हार्ड है, ये चिन्ह है कि वो जुबान खुदा से बात नहीं करती। हाउ मेनी एग्री? यस ब्रदर, बंद करो, बहुत हो गया अभी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बोलो यीशु मसीह की